बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम सूरह मुल्क की आयत नंबर 22 और 23 इन दोनों को तजवीद के मुताबिक पढ़ना सीखेंगे। अफ़मन यमशी, अफ़मन यमशी, मन यमशी, मन यमशी, मन यमशी। अब यहाँ पर देखें नून साकिन के बाद या आ गया हुरूफ यर मलून में से, तो जहाँ पर भी नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफ यर मलून में से लाम और रा के अलावा कोई हरफ आ जाए तो वहाँ पर इदगाम माल गुन्ना होता है। तो यहाँ पर नून के आवाज़ को नाक में ले जाकर थोड़ा सा लंबा किया जाएगा, फिर ये बन जाएगा अफ़मन यमशी। अगर मन यमशी की बजाय इसको पढ़ दिया मन यमशी तो अब ये पढ़ा जा रहा है मन यमशी, तो मन यमशी ये गलत है। मन यमशी नहीं पढ़ना, मन यमशी, मन यमशी इस तरह पढ़ना है। मुकिब्बन, मुकिब्बन, मुकिबन, मुकिब्बन, मुकिबन। तो अब यहाँ पर देखें ये बा मुशद्दद है, इसको पढ़ना है मुकिब्बन। मुकिब्बन की बजाय इसको पढ़ दिया मुकिबन, तो अब ये देखें ये बा मुशद्दद नहीं है, मुकिबन ये इस तरह पढ़ा जा रहेगा। तो मुकिबन नहीं पढ़ना, मुकिब्बन पढ़ना है, मुकिब्बन। आला 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 आला। तो अब यहाँ पर देखें ये आइन है और ये हमदा है, तो आइन की बात निकालनी और पढ़ना है आला आला। अगर आला की बजाय पढ़ दिया आला तो अब ये हमदा पढ़ा जा रहा है अला, और ये गलत है। आला वजहिही, 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 वजहिही। तो अब यहाँ पर देखें हा के नीचे ज़ेर है, तो हा के नीचे जो ज़ेर है इसको लंबा नहीं करना, वजहिही पढ़ना। अगर वजहिही की बजाय आपने पढ़ दिया वजहिही तो हा के नीचे जो ज़ेर है ज़ेर को लंबा करने से या की आवाज़ निकल आएगी और ये बन जाएगा वजहिही, और ये गलत है। तो कैसे पढ़ना, वजहिही, वजहिही, वजहिही ये पढ़ा जाएगा और ये गलत है। अहदा 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 अहदा। तो अब यहाँ पर देखें हा साकिन है, तो यहाँ पर हमदा को हा के साथ मिलाते हुए पढ़ना अहदा। अगर अहदा की बजाय पढ़ दिया अहदा तो अब ये हा साकिन नहीं बल्कि ये हा मुतहर्रिक पढ़ा जा रहा है अहदा, और ये गलत है। अहदा नहीं पढ़ना, अहदा 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 पढ़ना। अम्मन यमशी, अमन यमशी, अम्मन यमशी, अमन यमशी। तो अब यहाँ पर देखें मीम मुशद्दद है, अम्मन यमशी। हमदा को पहले मीम के साथ मिलाना है, फिर आगे मीम को मिलाना है, अम्मन यमशी। अम्मन यमशी की बजाय अगर पढ़ दिया अमन यमशी, अमन यमशी तो अब यहाँ पर ये मीम मुशद्दद नहीं बल्कि मीम मुतहर्रिक है। तो मीम मुतहर्रिक को नहीं पढ़ना बल्कि मीम मुशद्दद को पढ़ना है, और हमदा को मीम के साथ मिलाते हुए पढ़ना है अम्मन यमशी, अम्मन यमशी। सर्बियन आला 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 आला। तो जिस तरह पीछे मैंने आपको बताया ये आला आ गया, इसी तरह यहाँ पर आइन है आला पढ़ना, अला नहीं पढ़ना, वगरना ये हमदा के साथ पढ़ा जाएगा जो कि गलत है। सिरा 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 सिरा। तो अब यहाँ पर देखें ये स्वाद है, सिरा पढ़ना। अगर सिरा की बजाय आपने पढ़ दिया सिरा तो अब ये सीन पढ़ा जा रहा है जो कि गलत है। सिरा ये बरीक पढ़ा जाता है, सीन को बरीक पढ़ा जाता है, सिरा सिरा। तो अब ये देखें ये स्वाद है पुर करके पढ़ना, सिरा 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 ये सीन के साथ है और ये गलत है। सिरा तिम 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 तिम। तो अब यहाँ पर देखें ये तो है और ये ता है, तो ता और ता ये दो हुरूफ ऐसे हैं जिनकी आवाज़ें आपस में एक दूसरे के साथ मिलती हैं। तो ता पढ़ना है, ता को पढ़ने का तरीका ये है कि ता को ऊपर यानी कि मोटा करके पढ़ा जाता है, तो इसको पढ़ना है सिरातिम सिरातिम, और ये पढ़ा जा रहा है सिरातिम। तो ये ता है, असल तो है, तो के साथ पढ़ेंगे तो फिर ये सही होगा, अगर ते के साथ पढ़ देंगे तो फिर ये गलत होगा। सिरातिम मुस्तकीम, मुस्तकीम कीम कीम कीम। तो अब ये देखें ये काफ है दो नुक्तों वाला और ये काफ है डंडे वाला, तो यहाँ पर दो नुक्तों वाला काफ है, दो नुक्तों वाले काफ के साथ ही पढ़ना है फिर ही ये सही पढ़ा जाएगा। मुस्तकीम, अगर मुस्तकीम की बजाय मुस्तकीम पढ़ दिया तो अब ये बरीक काफ पढ़ा जा रहा है जो कि डंडे वाला काफ है और ये गलत है। मुस्तकीम। अफ़मन यमशी मुकिब्बन अला वजहिही अहदा अम्मन यमशी सविय्यन अला सिरातिम मुस्तकीम।
कुल 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 कुल। तो अब ये देखें, ये दो नुक्तों वाला काफ है और ये डंडे वाला काफ है। तो दो नुक्तों वाले काफ को पूरी यानी कि मोटा करके पढ़ा जाता है। तो इसको मोटा करके पढ़ना है, जुबान की जड़ को तालु की तरफ बुलंद करते हुए पढ़ना है। कैसे? कुल कुल। अगर कुल के बजाय आपने पढ़ दिया कुल, तो अब ये डंडे वाला काफ पढ़ा जा रहा है जो कि बारीक है, कुल, और ये गलत है। मोटा करके कुल कुल हुवल्लज़ी ज़ी। तो अब ये देखें, ये ज़ाल है और ये ज़ा है। तो ज़ाल और ज़ा ये दो हरूफ ऐसे हैं जिनकी आवाज़ें आपस में एक दूसरे के साथ मिलती हैं। तो आपने इन दोनों हरफों की आवाज़ों में फ़र्क करना है। आपने ज़ाल पढ़ना है, ज़ा नहीं पढ़ना। तो ज़ाल को बगैर सीटी के पढ़ा जाता है। तो कैसे पढ़ेंगे? कुल हुवल्लज़ी ज़ी, ये ज़ाल पढ़ा जा रहा है। अगर ज़ी के बजाय आपने पढ़ दिया ज़ी, तो अब ये ज़ा पढ़ा जा रहा है, ज़ी, और ये गलत है। आशाअकुम 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 आशाअकुम। तो अब यहाँ पर देखें, शीन के ऊपर ज़बर है तो ज़बर को लंबा नहीं करना, आशाअकुम इस तरह पढ़ना। अगर शीन के ऊपर ज़बर को लंबा कर दिया, आशाअकुम के बजाय आशाअकुम पढ़ दिया, तो ज़बर को लंबा करने से ये अलिफ बढ़ जाएगा, आशाअकुम बन जाएगा, और ये गलत है। तो ज़बर को लंबा नहीं करना, आशाअकुम पढ़ना, आशाअकुम, ये गलत है। तो हरफों को बढ़ा देना ये लहने जरी है, बड़ी गलती है। तो बड़ी गलती से बचना है, ज़बर को लंबा नहीं करना, आशाअकुम पढ़ना है। आशाअकुम वजअल 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 वजअल। तो अब यहाँ पर देखें, ये आइन है और ये हमदा है। तो आइन और हमदा ये दो हुरूफ ऐसे हैं जिनकी आवाज़ें आपस में एक दूसरे के साथ मिलती हैं। तो आइन पढ़ना है, वजअल पढ़ना है, वजअल पढ़ दिया तो ये हमदा पढ़ा जा रहा है, वजअल, और ये गलत है। तो आइन को पढ़ना है, वजअल लकुमुस्समा लकुमुस्समा लाकुमुस्समा लाकुमुस्समा। तो यहाँ पर देखें, लाम के ऊपर ज़बर है तो ज़बर को लंबा नहीं करना, लाकू लाकू। अगर लाम के ऊपर ज़बर को लंबा कर दिया, लाकू की बजाय पढ़ दिया ला, तो अब ज़बर को लंबा करने से अलिफ पड़ जाएगा, लाकुमुस्समा, ये बन जाएगा जो कि गलत है। तो ज़बर को लंबा नहीं करना, लाकुमुस्समा लाकुमुस्समा समा समा समा। तो अब यहाँ पर देखिए, आइन है और यहाँ पर हमज़ा है। समा पढ़ेंगे तो आइन के बाद निकलेगी समा। अगर पढ़ दिया समा, तो अब ये हमज़ा पढ़ा जा रहा है, समा, और ये गलत है। लकुमुस्समा वल अब अब। तो बा हरूफ कलकला में से है, तो हरूफ कलकला को पढ़ते हुए झटके के साथ पढ़ा जाता है। अब पढ़ना, अब सौर सर सौर सर। तो अब स्वाद और सीन ये दो हरूफ ऐसे हैं जिनको हरूफ करीब सौत कहा जाता है। तो हरूफ करीब सौत वो हरूफ होते हैं जिनकी आवाज़ें आपस में एक दूसरे के साथ मिलती हैं। तो स्वाद पढ़ना है, मोटा करके पढ़ना है, जुबान की जड़ को तालु की तरफ बुलंद करते हुए पढ़ना है। कैसे? अब सौर। अगर पढ़ दिए अब सारा, तो अब ये सीन पढ़ा जा रहा है जो कि गलत है। अब सौर वल अफ़ईदा वल अफ़ईदा वल अफ़ईदा वल अफ़ईदा वल अफ़ईदा। तो अब यहाँ पर देखिए, हमज़ा के नीचे ज़ेर है, इसको पढ़ना है वल अफ़ईदा। हमज़ा के नीचे ज़ेर को लंबा नहीं करना, अफ़ईदा। अगर अफ़ईदा पढ़ दिया तो ज़ेर को लंबा करने से या के बाद निकल जाएगी अफ़ईदा, और ये गलत है। तो याद रखें, हरफों को बढ़ा देना ये लहने जरी है, बड़ी गलती है। तो हरफों को बढ़ाना नहीं, वगरना बड़ी गलती होगी, लहने जरी होगी, और बड़ी गलती से हर सूरत में बचना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। अफ़ईदा क़लीलम्मा 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 क़लीलम्मा। तो अब ये देखें, ये क़ाफ दो नुक्तों वाला है, इसको पुर करके पढ़ना है, क़ली। अगर क़ली की बजाय आपने पढ़ दिया कली, तो अब ये काफ डंडे वाला पढ़ा जा रहा है जो कि बारीक है, और ये गलत है। क़लीलम्मा तशकुरून क़ुल हुवल्लज़ी अंशअकुम वजअल लकुमुस्समअ वल अबसार वल अफ़ईदा क़लीलम्मा तशकुरून। तो ये आज की वीडियो थी जिसमें हमने सूरह मुल्क की आयत नंबर 22 और 23 इन दोनों को तजवीज़ के मुताबिक पढ़ना सीखा। यकीनन ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो फिर इसको लाइक करें। अगर पसंद नहीं आई या आपको समझ नहीं आई तो फिर आप इस वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। इस वीडियो के ज़रिए अगर आपने कुछ ना कुछ सीखा है और आप इसी तरह मज़ीद सीखना चाहते हैं तो फिर इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सदका जारिया समझ कर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तजवीज़ के मुताबिक पढ़ना सीख सकें। आखिर
آخر میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ پاک ہم سب کو صحیح طریقے سے تجوید کے مطابق قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے، اس کا ادب و احترام کرنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔